हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आए हैं। यानी कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है आर्टिकल, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो तो पढ़ना ही पड़ता है, और ख़ास तौर से इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो है वो तो आते ही हैं। तो आपके पीटीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट जो लेंगे तो वहाँ पर उनको ये टॉपिक जो है देखने को मिलेगा। तो आज हम इसीलिए इंग्लिश की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इससे पहले हमने टेंस वाला टॉपिक जो है उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाई थी आपको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना, और एंड तक देखना पूरी वीडियो बिना स्किप करे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, उसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में। तो अब आर्टिकल्स जो है ए एंड द जो है मेन, आज इसी के ऊपर हम लेकर के आए हैं, ए एंड द। तो आर्टिकल वाला जो टॉपिक है इसमें ए एंड द जो है आपके भरने के लिए आएंगे। इसमें से आपको जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको फिल करके आना है, ठीक है। तो एक बार पहले शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं कि ए एंड द का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो जो भी कॉन्सोनेंट की साउंड अगर प्रोड्यूस होती है ब्लैंक के बाद, किसी भी वर्ड की कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो वावल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तो हमारे वॉवल्स होते हैं, जो कि ये स्वर होते हैं। अगर इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और इनके अलावा अगर कोई लेटर है उसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और कोई भी यूनिक चीज़ होती है तो उसके लिए द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक शॉर्ट में मैंने आपको एक समझाया है। अब हम सारी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस है। देखिए, समझिए, ट्रिक के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ट्रिक के थ्रू ही आपको समझना है, ताकि वहाँ पर आप बिल्कुल भी आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है 100 रुपी नोट यू फाउंड ऑन द रोड बिलोंग्स टू मी। इस तरह से आपको ब्लैंक मिलेगा, और इस ब्लैंक में आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने, द, ए, एन और नो आर्टिकल इज नीडेड। इसका मतलब है कि कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो 100 रुपी लिखा हुआ है। जब हम इसको पढ़ते हैं 100, तो यहाँ पर कोई भी वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी वोवल साउंड यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और यहाँ पर विशेष करके एक 100 रुपये की बात हो रही है। कितने रुपए की बात हो रही है? 100 रुपये की। विशेष रूप से एक 100 रुपये की बात हो रही है। और जब यूनिक चीज़ आ जाती है, विशेष की बात होती है, तो वहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? द का। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द 100 रुपी नोट यू फाउंड ऑन द रोड बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमें फीडबैक मिलता है। कमेंट भी ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएँ। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ही रोट 1 एक्ट प्ले। अब यहाँ पर देखो, फिर से हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर देखो 1। अब आपको यहाँ पर ओ देख करके ये नहीं मान लेना है कि ये एक वोवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ इसको ओ देख करके एन नहीं बनना है। यहाँ पर जब हम इसको बोलते हैं 1, तो व, तो कॉन्सोनेंट की साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। कॉन्सोनेंट की साउंड के लिए यहाँ पर क्या आएगा? ए, यानी ही रोट अ 1 एक्ट प्ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्पेंट फॉर हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी स्पेंट फॉर हिम आवर वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखी हुई है एक स्पेलिंग HOUR, ठीक है। अच्छी तरह से आपको पहले इसको पढ़ लेना है सेंटेंस को, कि ये क्या कहना चाह रहा है। शी स्पेंड्स फॉर हिम आवर वेटिंग।
अगर हम यहाँ पर ब्लैंक के बाद वाले लेटर वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है HOUR, ठीक है, HOUR, लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, इसमें H साइलेंट है, ठीक है, H साइलेंट है तो हम इसको आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, आवर। तो आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, तो आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एन आवर का यूज़ यहाँ पर होगा। शी स्पेंड्स फॉर हिम, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पर एच देख करके आपको ये नहीं समझना है कि कॉन्सोनेंट है, जिसको हम ये एच साइलेंट है इसको हम आवर पढ़ते हैं, और आवर आ यानी वोवल्स आ रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। तो शी स्पेंड फॉर हिम एन वेटिंग, ठीक है, ये यहाँ पर एन आवर वेटिंग, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इन दिस वे द गेम केम टू एंड, एंड, अब एंड को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वॉवल्स के लिए क्या आएगा यहाँ पर एन। इन दिस वे द गेम केम टू एन एंड, ठीक है, तो ये इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, उसको भी हम प्लीज़ उसको भी क्लियर करेंगे। ही वॉज इलेक्टेड द बोर्ड चेयरमैन ऑफ, ठीक है, ऑफ द कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम यूनियन भी कर सकते हैं या कोई कंपनी भी कर सकते हैं, चेयरमैन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ही वॉज इलेक्टेड द बोर्ड, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, द, ए, एन और नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही वॉज इलेक्टेड द बोर्ड चेयरमैन, ठीक है, बोर्ड चेयरमैन से पहले यहाँ द आ रहा है, ये पहले इसी को स्पेसिफाई कर रहा है, इसी को बता रहा है, इसलिए हम किसी भी यहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ ऑलरेडी द लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क टुक हाफ, देखो फिर से आवर आ रहा है, अब आवर आ रहा है तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। द वर्क टुक हाफ एन आवर, ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज की इंग्लिश की क्लास, आज की जो वीडियो है वो भी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ यस ज़रूर लिखें, और नहीं लगी है तो प्लीज़ नो भी आप ज़रूर टाइप करके भेजें, लेकिन कुछ ना कुछ आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। डिकन्स इज़ फेमस एज ए नॉवेलिस्ट एंड एसिस्ट, अब यहाँ पर देखो एसिस्ट का मतलब जो कि उपन्यास लिखता है, और एसिस्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एन। डिकन्स इज फेमस एज ए नॉवेलिस्ट एंड एज एन एसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कॉस्ट मी 100 रुपी, ठीक है, द, ए, एन और नो आर्टिकल इज नीडेड, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 100 रुपी, ठीक है, यहाँ पर 100 रुपी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं दिया गया है इसको विशेष बताने के लिए, ओनली 100 रुपये की बात हो रही है, तो ए यहाँ पर आएगा। माई गार्डन्स लुकिंग नाउ देयर द डैफोडिल्स आर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। अब यहाँ पर देखो ए, द, वन, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आंसर क्या होगा, द, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से कौन से फूलों की बात हो रही है, डैफोडिल्स की, तो डैफोडिल्स की बात हो रही तो कौन से फ्लावर में आएंगे, तो विशेष फ्लावर की बात होगी तो द यहाँ पर आएगा, रहेलिया का फूल जिसे कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज, ठीक है। अब देखो विशेष रूप से, विशेष का मतलब वो चीज़ एक ही होती है, अब एक ही है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, हिमालय में है ना, तो माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, द, क्योंकि एक तो ये विशेष है और एक ही है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ करेंगे। इट वॉज यूनिक साइट, ठीक है, यूनिक साइट। अब आपको यहाँ पर यू देख के ये नहीं सोचना है कि भाई वोवल आ रहा है और हम एन भर दें, नहीं, इसको आपको पढ़ना है यूनिक। यूनिक का मतलब यह तो अब वोवल है ही नहीं, कॉन्सोनेंट है, और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, ए। इट वॉज अ यूनिक साइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू गेट मैरिड आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर भी आपको यू देख के कुछ लोग क्या करते हैं, यू देख लिया तो यहाँ एन पढ़ देंगे, ऐसा नहीं करना, आपको उसको पढ़ना है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है तो जो कि वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम देखो ए और एन की बात चल रही है अभी, लेकिन डिड यू गेट मैरिड आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर उसकी विशेष बात हो रही है कि भाई शादी के बाद में आपने यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी विशेष रूप से उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, हो सकता है आपको नाम भी दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या भरेंगे यहाँ पर द। फिर देखो, होली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें भी आपके सामने, द, एन, ए और नो आर्टिकल। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोई भी फेस्टिवल जो होता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है। तो लैंग्वेज तो हमारी यहाँ है इंग्लिश, इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश है ये वहाँ के नेटिव के लिए आ रहा है, और जब वहाँ के नेटिव के लिए आ रहा है तो विशेष रूप से वहाँ के निवासियों के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, तो द इंग्लिश, यहाँ द इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वी हैव बॉट LCD टेलीविज़न सेट, ए, एन, द और ज़ीरो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं, तो LCD। अब आप जब LCD पढ़ते हैं, LCD, तो अब आप बोलते हैं L, तो शुरू में जो है वोवल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है A, तो जब वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, N का। वी हैव बॉट एन LCD टेलीविज़न सेट, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर जाकर सबसे पहले ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड स्टोर विच सोल्ड फर्नीचर एंड पेंटिंग्स, ठीक है, मैं उस स्टोर पर गया, एक स्टोर पर गया, यहाँ पर कोई विशेष किसी स्टोर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ना यहाँ पर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ए का। आई विजिटेड अ स्टोर विच इज सोल्ड फर्नीचर एंड पेंटिंग्स। नेक्स्ट है, ही इज़ मैजिस्ट्रेट ऑनरी, तो यहाँ पर देखो ही इज़, ऑनरी पहले आएगा, ऑनररी पहले आएगा और मजिस्ट्रेट बाद में आएगा, तो ही इज़ एन ऑनररी, यहाँ पर एच है लेकिन हम इसको ऑनररी पढ़ेंगे, ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, एन। ही इज़ एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, देयर इज़ कन्फ्यूजन हियर, तो यहाँ पर भी देखो ये वाला सेंटेंस पीछे आएगा, देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूज़न हियर, यहाँ ग्रेट के पहले ब्लैंक है, अब ग्रेट, तो ग्रेट से पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूज़न, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की बात है, तो ए का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ बिजनेस हैपन्स ओवर इंटरनेट, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब देखो यहाँ पर अ लॉट ऑफ बिजनेस हैपन्स ओवर, अब इंटरनेट जो है एक विशेष यूनिक चीज़ है, उससे सब की जो कंप्यूटर्स है या फोन्स जो उसमें डेटा जो है वो नेट जो है वो चलता है, तो इंटरनेट के लिए क्या आएगा यहाँ पे, द। नेक्स्ट है, आवर ऑफिस एम्प्लॉयज हैव फॉर्म्ड यूनियन, ठीक है, फॉर्म्ड यूनियन, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें भी देखो, तो यहाँ पर भी फॉर्म्ड यानी कोई वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई विशेष बात नहीं है, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। आवर ऑफिस एम्प्लॉयज हैव अ फॉर्म्ड यूनियन। ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, असिस्ट के पहले क्या आएगा, एन। नेक्स्ट है, डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, द, एन, ए और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर देखो डॉक्टर से पहले क्या आएगा, द,
द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। ठीक है, डॉक्टर से पहले, किसी भी पद से पहले तो यहाँ पर द का यूज हम करेंगे। यू आर फूल टू से दैट, यू आर फूल टू से दैट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ए, एन, द या फिर जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखो ए का यूज हम करेंगे, यू आर अ फूल टू से दैट, क्योंकि यहाँ कोई वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यूनिक चीज की बात यहाँ नहीं हो रही है। इफ यू सी हिम गिव हिम मैसेज, ए, एन, द, जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे तो हमको भी फीडबैक मिलेगा, तो हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाएंगे। वरना हम यही सोचेंगे कि आप जो है वीडियो को देखते ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई कमेंट्स नहीं आता है, फीडबैक नहीं आता है, तो इस तरह से फिर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो बना करके ले करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन वॉज बॉय विदाउट फियर। ठीक है, द, ए, एन, नन ऑफ दिस। तो नेल्सन वॉज अ बॉय, बॉय के लिए यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ए, नेल्सन वॉज अ बॉय, एक लड़का है, ठीक है, जो कि बिना किसी डर के है। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बना करके आपको प्रोवाइड जो है वो करवाएं। वी विजिटेड हिमालयास लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हिमालयास। और हिमालय जो है वो एक यूनिक प्लेस है, यूनिक माउंटेन है, एक ही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, द। तो वी विजिटेड द हिमालयास लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है इसे दोबारा रिपीट हो गया, हमें कोई आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोगोरीज हैवर्स ऑफ कोल इज वन एक्ट प्ले। ठीक है, वन एक्ट प्ले, और वन से पहले यहाँ पर क्या आएगा, ए, द, एन या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखो वन है, ओ भले लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं वन, तो व की साउंड प्रोड्यूस हो रही है वी की, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए, वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एल्डर ब्रदर इज MA वेराज आई एम ओनली ए BA। तो द, ए, एन, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो अब देखो जब ये लिखा हुआ है एम, तो जब हम इसको बोलते हैं एम, तो ए की साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन। माई एल्डर ब्रदर इज एन MLA वेराज आई एम ओनली अ BA। ठीक है, तो ये थे हमारे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में आर्टिकल वाली जो एक्सरसाइज है, वो हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।